शहर की सुबह उस दिन अजीब खामोश थी। लोगों ने जब सड़क के किनारे एक युवती को चलते देखा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, बस एक अजीब सी शून्यता। उसका नाम था काव्या। 3 घंटे बाद जब पुलिस को सूचना मिली तब सब सन्न रह गए। काव्या अपने प्रेमी अभय के साथ पिछले 5 साल से रिश्ते में थी। सबको लगता था परफेक्ट कपल, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अभय की जिंदगी में एक और सच्चाई थी। अभय ने काव्या से शादी का वादा किया था, लेकिन उसी दिन शाम को उसने किसी और से सगाई कर ली। जब काव्या को ये पता चला तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने अभय से सवाल किया, मैं क्या थी तुम्हारे लिए? अभय ने हंसकर कहा, एक वक्त की जरूरत, बस यही कुछ टूट गया। घटना की रात पुलिस की जांच में सामने आया कि वह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था। काव्या ने कई दिनों तक खुद को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अपमान, धोखा और झूठ ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। घटना के बाद वह भागी नहीं, वह सड़क पर चलती रही, जैसे खुद को सजा दे रही हो। अंत में अदालत में जब जज ने पूछा, क्या पछतावा है? काव्या ने शांत आवाज में कहा, पछतावा प्यार करने का है, क्योंकि मैंने इंसान नहीं, नकाब से प्रेम किया। अदालत में सन्नाटा छा गया। अदालत की उस खामोशी के बाद मामला सिर्फ एक हत्या नहीं रहा, वह मानसिक टूटन का केस बन गया। जेल की 4 दीवारें। काव्या को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में वह किसी से बात नहीं करती थी, ना रोती ना हंसती, लेकिन रात में वह चीखकर उठ बैठती, बार बार एक ही वाक्य बोलती, उसने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। जेल की मनोचिकित्सक डॉक्टर नीलिमा को केस सौंपा गया। काव्या का सच। कई सत्रों के बाद काव्या ने पहली बार पूरा सच बताया। अभय सिर्फ धोखेबाज नहीं था, वह काव्या को छुपकर वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड करता, उसकी भावनाओं से खेलता और हर बार कहता, अगर छोड़ा तो सब खत्म कर दूंगा। काव्या डर में जी रही थी, प्यार नहीं, कैद थी वो। जिस रात यह सब हुआ, अभय ने कहा था, तू कुछ नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उस पल काव्या को लगा, वह मर चुकी है, बस सांस चल रही है। डॉक्टर नीलिमा की रिपोर्ट के बाद केस पलट गया। ये पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी, यह अत्यधिक मानसिक उत्पीड़न का परिणाम था। काव्या उस वक्त मानसिक संतुलन खो चुकी थी। अभय के फोन से मिले सबूतों ने उसकी असली तस्वीर दिखा दी। फैसले का दिन। जज ने कहा, कानून अपराध देखता है, लेकिन न्याय इंसान की हालत भी देखता है। काव्या को उम्र कैद नहीं, बल्कि मानसिक उपचार के साथ सीमित सजा सुनाई गई। जेल से जाते वक्त काव्या ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपराध किया, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह किसी को ना हो। काव्या को जेल से सीधे मानसिक उपचार केंद्र भेजा गया। सफेद दीवारें, धीमी रोशनी और हर तरफ सन्नाटा। यहाँ सजा नहीं थी, यहाँ इलाज था। डॉक्टर नीलिमा रोज उससे एक ही सवाल करती, तुम उस रात क्या महसूस कर रही थी? काव्या हर बार जवाब बदल देती, कभी गुस्सा, कभी डर, और कई बार कुछ भी नहीं। एक पुरानी डायरी। एक दिन काव्या ने अपनी डायरी डॉक्टर को दी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं चुप रही तो मैं मर जाऊंगी, अगर बोली तो कोई और। यहीं से डॉक्टर को समझ आया, बाहर की दुनिया में कहानी कुछ और ही थी। टीवी चैनलों ने उसे हैवान प्रेमिका और खूनी औरत का नाम दे दिया। कोई यह नहीं पूछ रहा था, एक लड़की इतनी दूर तक टूटी क्यों? एक चौंकाने वाला खुलासा। 6 महीने बाद पुलिस को एक और शिकायत मिली। एक दूसरी लड़की, अभय की पूर्व प्रेमिका। उसने वही कहानी सुनाई, वही धमकियां, वही मानसिक खेल। अब साफ हो चुका था, अभय कोई मासूम नहीं था। काव्या की पहली मुस्कान। जब ये खबर काव्या तक पहुंची, तो उसने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। वह बोली,
कम से कम अब लोग जानेंगे। मैं अकेली नहीं थी। 2 साल बाद काव्या को सीमित निगरानी में रिहा किया गया। वह शहर छोड़ गई। एक छोटे से एनजीओ में काम करने लगी, जहां वह उन लड़कियों की मदद करती थी जो रिश्तों में डर के साथ जी रही थी। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं वो हूँ जो वक्त रहते बोल पाए। कभी कभी अपराध एक पल की हिंसा नहीं होता, बल्कि सालों की चुप्पी का विस्फोट होता है। एनजीओ में काम करते हुए काव्या को 3 साल हो चुके थे। एक दिन पुराने केस की फाइल साफ करते समय उसे एक सीलबंद लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, काव्या के नाम, अगर कभी सच जानना चाहो। ये चिट्ठी अभय की मौत के बाद उसके घर से मिली थी, लेकिन कभी काव्या तक पहुंचाई नहीं गई। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने खोल लिया। अभय का लिखा सच। चिट्ठी में लिखा था, मैं जानता हूं मैं गलत था। मुझे डर था कि मेरी असली शक्ल सामने आ जाएगी, इसलिए मैंने डर दिखाया ताकि तुम चुप रहो। अगर कभी यह चिट्ठी पढ़ो तो समझ लेना मैंने खुद अपनी सजा चुनी थी। काव्या देर तक बैठी रही। न आंसू निकले, न गुस्सा आया, बस एक बोझ जो धीरे धीरे उतर गया। काव्या का आखिरी फैसला। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैं अपराध की कहानी बन चुकी हूँ, लेकिन अब पीड़िता की पहचान पर नहीं जीना चाहती। अगले महीने काव्या ने एनजीओ छोड़ दिया। शहर भी बदला, नाम भी। 5 साल बाद एक कॉलेज सेमिनार में एक महिला बोल रही थी, जब डर को प्यार समझ लिया जाता है तभी अपराध जन्म लेता है। बोलना कमजोरी नहीं, जिंदा रहने की ताकत है। स्टेज पर लगी तख्ती पर नाम लिखा था, डॉक्टर काया मेहता, काउंसलर। किसी को नहीं पता था कि वह कभी काव्या थी। आखिरी पंक्ति, कुछ कहानियां खून से नहीं, खामोशी से डराती हैं, और कुछ अपराध किसी एक रात में नहीं, सालों में बनाए जाते हैं।